नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत ज़्यादा ही प्रश्न है और ये अपने जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों के विषय में जानना चाहती हैं, आगे का जीवन कैसा रहेगा और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। और सबसे बड़ी बात है, जो इनके क्वेश्चंस के लिस्ट है ना, ये बड़े हैं। तो मैं एक बार इनके क्वेश्चंस के लिस्ट को सुन लेता हूँ। जैसे इनको अपने आने वाले समय की ग्रोथ के बारे में जानना है, पहला लग्जूरियस लाइफ के बारे में जानना है, तीसरा संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, शादी के 9 साल हो गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो क्या ये हाथ पर से इंडिकेट किया जा सकता है कि संतान प्राप्ति में क्यों कमी है। कैरियर, इन्होंने एमबीए किया है, फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस में किया है और गुड जॉब में थी, बट वो जॉब को इन्होंने छोड़ दिया किसी कारणवश। स्ट्रगल्स किया, काफ़ी 2 साल से स्ट्रगल्स किया और बहुत बहुत तरह की नौकरी इन्होंने की, 14-15 टाइप की नौकरी की, बट फिर भी इनको बहुत मुश्किल से धन की इनकम हो पाई। और ये जानना चाहती हैं कि बहुत लॉस भी हो गया इनको, 80,000 तक का लॉस हुआ, 1 लाख तक का लॉस हुआ, लाखों का लॉस हुआ। और अभी ये डिजिटल मार्केटिंग में है और यूट्यूब पर भी ये कुछ काम करना चाह रही हैं। तो ये जानना चाहती हैं कि इनको कैसा रहेगा। और अभी ये एक और कोर्स कर रही हैं डिजिटल मार्केटिंग को ही लेके, मास्टर्स को, मार्केटिंग मास्टर्स डेटा साइंस, वो भी इनको जानना है। और ये बहुत अमीर बनना चाहती हैं, सडनली वेल्थ के बारे में जानना चाहती हैं, उसके लिए भी इनके प्रश्न थे। तो प्रश्नों का लिस्ट बड़ा लंबा है, मैं एक एक करके इनके प्रश्नों को पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर बाद में इनके हथेली के विश्लेषण की तरफ चलूंगा। अब देखिए, संतान प्राप्ति को लेकर जो प्रश्न है इनके मन में, वो हाथ से क्लियर होना असंभव है। हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ के हाथ से अगर बृहस्पति की गड़बड़ी दिख जाए किसी कारणवश, तो यहाँ पर से ये एक बड़ी दिक्कतें होती है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आता है। तो संतान की प्राप्ति ना होना, संतान रूपी धन की प्राप्ति ना होना, ये भी तो एक बड़ा तनाव और एक बड़ी दिक्कत को इंडिकेट करता है। तो संभावनाएं हैं कि ये इस वजह, बृहस्पति के वजह से भी जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो खैर, ये तो पहली बात हो गई, तो ये तो मैं आपको बता दूंगा इसके लिए क्या रेमेडी करना है। इसके बाद जो जीवन में स्ट्रगल है, प्रॉपर्टी के जो योग बने हैं, ये कब से बने हैं और कब तक रहेंगे, और हथेली पर कुछ अच्छा है भी कि नहीं, तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या अच्छा है। तो पहले पॉजिटिव चीज़ को दिखाता हूँ, फिर नेगेटिव चीज़ पर विचार करता हूँ, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनूंगा, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करूंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, समझिएगा बात को बहुत बारीकी पूर्वक, तो डेफिनेटली आपके हाथ पर अच्छी स्थिति है। और मैं नेगेटिव चीज़ पर भी बात करूंगा और आपके जीवन में सेटलमेंट कब से आएगा उस बारे में भी बात करूंगा। अब यहाँ पर देखो, तो ये आपकी हो गई माइंड लाइन, ये हो गई हृदय रेखा। इस बीच में आपको एक बढ़िया स्क्वायर नजर आ रहा होगा, यहाँ से एक और स्क्वायर नजर आ रहा होगा, मतलब 2 स्क्वायर हो गया। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है जीवन में ग्रोथ, ये इंडिकेट करता है मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख। एक प्रॉपर्टी कौन पूछता है? आपको 2 प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और ये लगभग आपको 36 वर्ष की आयु के बाद मिलेगा। हालांकि आपके अगर हस्बैंड के हाथ पर पहले का सुख मिलना होगा तो वो तो पहले भी मिल जाएगा या मिल गया होगा, लेकिन 36 वर्ष के बाद आपके हाथ के बाद ये सुख आपको मिलेगा, आपके हाथ से ये सुख मुझे दिख रहा है। पहली पॉजिटिविटी। दूसरी, सूर्य पर्वत पर स्टार है, गुणी है, बहुत टैलेंटेड है। ऐसी महिलाएं एक्सट्रीम टैलेंटेड होती है, एक्सट्रीम। ये एक पुण्य पुण्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ भी दिख रही है मुझे, क्या बात है। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। सूर्य रेखा पर अगर आप फील करेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिखा, यहाँ पर एक और त्रिभुज दिखा, ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतर है। यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस है सूर्य रेखा पर, क्या बात है। तो सूर्य पर्वत पर स्टार, सूर्य रेखा प्रबलता के साथ, पूर्ण पुण्य रेखा, 2 स्क्वायर, ये इंडिकेट करता है जातक के जीवन में सडन वेल्थ। अगर मैं आयु की बात कर लूँ, किस आयु से मिलेगा, एज की बात कर लूँ, तो ये लगभग आपका 36 वर्ष के बाद शुरू हो जाएगा और इसके बाद आपको खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके जीवन में खासी तरक्की देखने को मिलेगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलो, ये तो हो गया। अब मैं अगर आगे विचार कर लूं और क्या चीजें आपके हाथ पर, तो मैं बताता हूं।
तो यहाँ पर से पॉजिटिविटी अगर मैं और आपको दिखाऊं तो बृहस्पति पर भी स्क्वायर 36वें वर्ष से सेटलमेंट होगा। ज़बरदस्त जीवन रेखा, और जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा लाइफ में सडन ग्रोथ, प्रगति और तरक्की को बताती है। आगे ये एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा, बड़ी अच्छी बुध रेखा हाथ पर मौजूद है, क्या बात है। ये वाले भी बड़े अच्छे ब्रांचेस हैं, भाग्य को सपोर्ट करने वाली रेखा। इस केस में भाग्य को सपोर्ट मिलता है, जीवन पर तरक्की होती है, प्रगति होती है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी मार्च लाइन, क्या बात है। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली है, तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली पॉजिटिविटी। इस केस में जातक जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रगति व तरक्की को प्राप्त करते हैं। अब नेगेटिविटी भी हाथ पर है, उस चीज़ को भी देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ को दिखाऊं तो नेगेटिविटी में अगर आप गौर करेंगे तो यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना, जीवन पर धोखे मिलने, इस चीज़ के योग को ये बताता है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो बृहस्पति बहुत प्रबल ना होने की वजह से जीवन में प्रॉब्लम्स, तो आपका जो नौकरी परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है, नौकरी में जो परिवर्तन परस्पर आपको देखना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, वो इस जुपिटर का कारण हो सकता है। बाद बाकी एक डिस्टर्ब शुक्र वलय है तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है, माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, एक जगह अस्थिर नहीं रहती और स्थिरता बनी रहती है, जीवन पर अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। ये एक सामान्य बात है इस केस में। अगर मैं आगे विचार कर लूं और क्या चीज़ें हैं, तो बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, संभवतः 36 वर्ष की आयु से व्यापार करें, चूंकि 36 वर्ष के बाद 2 प्रॉपर्टी का योग है, तो इसके लिए जीवन पर धन तो आना चाहिए। तो यहाँ पर से ये बुध रेखा विजिबल हो रही है, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी इसके उतने बेनिफिट आपके जीवन पर आएंगे। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो भाग्य रेखा भी थोड़ी गड़बड़ है, लगभग 30 साल के बाद, ये लगभग 36 वर्ष की आयु से सक्रिय है, कुछ कुछ राहु रेखाएं हाथ पर हैं, इसका भी आपको अभी कम बेनिफिट ही देखने को मिल रहा होगा, कम तरक्की ही देखने को मिल रही होगी। हालांकि इस केस में इसको भी आप सामान्य रूप से संबोधित कर सकते हैं, सामान्यता के साथ इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करते हैं, जो प्रश्न बच गए उस प्रश्न को भी बताने का एवं समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ पाएं, चीज़ों को गहराई पूर्वक जान पाएं और इसके लिए सटीकता के साथ रेमेडी कर पाएं। चलिए जी, अगर मैं आगे देख लूँ तो और क्या चीज़ें हैं, मैं उस चीज़ को बताने का कोशिश करता हूँ। तो ये जीवन रेखा है, ये माइंड रेखा है। ऐसे व्यक्ति बड़े इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, बचपन से ही बड़े इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं और इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं। ये पहले चीज़ मुझे दिख रही है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर एक राहु रेखा थी लगभग 24 में, तो लगभग 22-23 से आप नौकरी में आ चुकी हैं। 22-23 के बाद नौकरी के तो योग मुझे दिख ही रहे थे, समझ में आ ही रहे थे। और एक दिक्कत के योग मुझे दिखे, लगभग 26 में था, 28 में था, 30 में था, 32 में था, मतलब फ्लक्चुएशंस आपके जीवन पर बना रहा 32वें साल तक, इसीलिए आपके अस्थिरता बनी रही होगी और एक नौकरी में आप अस्थिरता के साथ नहीं रही होंगी। अस्थिरता आपके जीवन में 35 वर्ष से दिख रही है, फिर 38 वर्ष में है, फिर 40 में है, फिर एक बड़ी यात्रा का योग 41 में है, फिर एक लगभग 43 में है, आगे की जीवन रेखा बेहतर, एक लगभग 52 में तरक्की, 55 में है, आगे की जीवन रेखा भी बढ़िया। तो लाइफ में अस्थिरता लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद आएगी और यह अस्थिरता आपके जीवन पर चलता रहेगा, इस अस्थिरता का आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, नो डाउट, नो डाउट। चलिए, अगर मैं आगे देख लूँ तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव रेखा होती है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने वो तो रहेगा, लग्जूरियस जीवन ऐसे लोगों का रहता ही है। बाद बाकी थोड़े स्ट्रेस का लाइन ये भी थे, तो थोड़ा स्ट्रेस को ये इंडिकेट जरूर करते हैं। इसके बाद मैं विचार कर लूँ तो ये शुक्र पर लाइन्स है, तो ये इंडिकेट करती है मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है, थोड़ा स्ट्रेस का योग जीवन पर जरूर था, ऐसे स्ट्रेस होता है जीवन पर। बाकी मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है, शुक्र और मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। इस केस में कंफर्टेबिलिटी में कोई विशेष कमी नहीं है। अब मैं आगे विचार कर लूँ तो गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2-3 लाइन से थोड़ी घबराहट रहती है, यह आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, नो डाउट। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है, गजब का थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है,
टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति पर ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं, लेकिन थोड़ा कम उभार की वजह से स्ट्रगल्स रहते हैं, बाद बाकी ये थोड़ी सी दिक्कत के योग तो हैं। इस केस में क्या होता है ना कि जातक किसी के लिए कुछ कर दे, इनको बेनिफिट नहीं मिलता है विशेषकर। बाद बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। माइंड रेखा अच्छी हो तो इंसान का शार्प माइंड होता है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक स्क्वायर भी 36 वर्ष के बाद बना है तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, जीवन के अंतिम पड़ाव तक है, 2-3 ब्रांचेस के साथ है, ये भी भाग्य के बेनिफिट को बताती है। आगे भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा कमाल है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, स्टार साइन है, मतलब अपने गुण के ही दम पर जीवन पर आगे बढ़ी है। पूरे पुण्य रेखा बड़ी कमाल है, क्या बात है। ट्रायंगल्स हैं तो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, एक से अधिक ट्रायंगल्स हैं, ये भी कुछ ब्रांचेस सूर्य रेखा के। तो डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होता है, सामान्य है। बाद बाकी बुद्ध पे घड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमन के लिए अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन जरूर हैं, हाँ इंसान को थोड़ा टेंशन होता है, थोड़े धोखे मिलते हैं, संभल के रहिएगा। ये लगभग 36 साल तक मिलते हैं मैक्सिमम। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, गजब की भाग्य रेखा, स्ट्रांग भाग्यशाली है। ये वाले भाग्य को सपोर्ट करने की रेखा है, भाग्य का फल तो मिलेगा। बुध रेखा बड़ी शानदार, चंद्रमा भी बढ़िया है। थोड़ा यहाँ से दबाव है तो इंसान थोड़ा सा मानसिक रूप से बीमार या फिर तनावग्रस्त रहते हैं। बीमार तो नहीं कह सकते, तनाव ज़्यादा लेते हैं, तो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत यहाँ पर कुछ फिश जैसी आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी रही है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर से सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरीका दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।